जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। चलिए इसको ही आज हम कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम पढ़ समझ लेते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। क्या किया है? इफ x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, then x has three possibility. Either x is positive, x is zero और x is negative. तो अगर मैं मोड ऑफ x लूं तो इस मोड ऑफ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझी थी, उसके अनुसार मोड ऑफ x एज इट इज होगा इफ x इज पॉजिटिव और जीरो होगा if the value of x equal to 0 and this is minus x if value of x is negative and this is the definition of the modulus function। तो चलिए आज हम जो प्रूफ करते हैं ये हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, इनको प्रूफ करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है ए एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी वो इक्वल होता है मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, ये इक्वल होता है। अब देखिए, तो मान लीजिए इफ अगर ए 0 है या फिर बी 0 है, तब देखिए क्या होगा। देन और हमने प्रूफ ये करना है, टू प्रूव कि जो मोड ऑफ ए इंटू बी है दैट इज ऑलवेज इज इन द फॉर्म ऑफ मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, ये है। तो इसमें हमारे पास कुछ केसेस हैं। जैसे फर्स्ट केसेस ये है, इफ a equal 0 or b equal 0 then their product is a into b equal 0. This means a into b mode of this is 0 and mode of a dot mode of b ये भी 0 है। क्यों? Because if a is 0 then its modulus is 0 and 0 into anything that is 0, और if b is 0 then the modulus of b is also 0, तो इसका प्रोडक्ट विद a ये भी 0 है। तो हम बोल सकते हैं हेंस कि जो मोड ऑफ a इंटू बी है इन दिस केस वो कितना आया, मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b, ये आया। अब सेकंड केस देखिए, तो मान लीजिए व्हेन a भी पॉजिटिव है एंड b भी पॉजिटिव है। If a is positive and b is positive then their product is positive. This means a into b is positive and if a into b is positive तो इसका मॉडुलस फंक्शन कितना होगा, a into b वो इक्वल आएगा सेम एंड सिंस a is positive this means मॉडुलस ऑफ a इक्वल a आया एंड b is positive तो मॉडुलस ऑफ b इक्वल b आया। तो इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करोगे मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b दैट इज इक्वल टू a इंटू b एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू b, दैट इज मोड ऑफ a b और इसका मोड, ये आया। तो हमारे सेकंड केस में भी ये इक्वलिटी आई। अब थर्ड केस देखिए, व्हेन both are negative, when a is negative and b is negative, and if a is negative and b is negative then their product a into b
दिस इज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव ए इंटू बी वो किसके इक्वल आएगा, वो एज इट इज आएगा। दिस इज अ थर्ड केस। अब देखिए, सिंस a इज नेगेटिव इट्स मॉडुलस इज माइनस a एंड मॉड ऑफ a इज माइनस b a, और इसी प्रकार b इज नेगेटिव तो मॉड ऑफ b इक्वल माइनस b। अब इन दोनों को आप प्रोडक्ट कीजिए तो मॉड ऑफ a डॉट मॉड ऑफ b दैट इज माइनस a इंटू माइनस b and this is equal to a into b, and what is the value of this, the value of this is mod of a into b। तो आप यहां देख सकते हो मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b इक्वल है मॉड ऑफ a इंटू b, ये इक्वल होता है। अब थर्ड जो फोर्थ केस है ना, आप मान लीजिए विदाउट, ये मान लीजिए इफ a इज नेगेटिव एंड b इज पॉजिटिव, और आप ऐसा भी मान सकते हो a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव। देखिए देन तो जो a इंटू बी आएगा वो नेगेटिव आएगा, और इफ a इंटू बी इज नेगेटिव देयर मॉडुलस वो माइनस ए बी आएगा। एंड अब देखिए जो a है दैट इज नेगेटिव तो मोड ऑफ a दैट इज माइनस ए, और लेकिन b पॉजिटिव है तो मोड ऑफ b सेम एज दैट ऑफ b। इन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए तो a इंटू बी तो इक्वल आया माइनस ए इंटू माइनस बी, और ये किसके इक्वल है, दैट इज मोड ऑफ a इंटू बी। तो आप देख सकते हो इन एवरी केस। अब देखिए आप ये भी कह सकते हो कि अगर a पॉजिटिव है b नेगेटिव है, वो इसी केस में इंक्लूड है। अब आपने देखा कि इन एवरी केस दिस रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू दिस रिजल्ट, और हमने यही प्रूव करना था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो मोड ऑफ a का स्क्वायर है ना वो इक्वल होता है a स्क्वायर, और इसका प्रूफ बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे हमने प्रूफ करना है, मोड ऑफ a इसका स्क्वायर इक्वल है a का स्क्वायर। ये अब देखिए सिंस जो a का स्क्वायर वो हम सभी जानते हैं द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो जो इसका अगर मैं मोड लूं, मोड ऑफ ए स्क्वायर वो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड व्हाट इज ए स्क्वायर, दैट इज ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। और हमने अभी प्रूव किया है इफ ए डॉट ए इंटू बी वो किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, दैट इज ए स्क्वायर। and what is modulus of a into modulus of b, a, that is modulus of a का स्क्वायर, और वो किसके इक्वल आया, a का स्क्वायर। हमने यही प्रूव करना था, और इसका प्रूफ देख सकते हो बिल्कुल आसान है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर, इफ द वैल्यू ऑफ c is greater than equal 0 then mod of a is always less than or equal as c if and only if a satisfy this condition। तो यहां पर हमारे पास if and only if की कंडीशन है। तो देखिए इसको क्या से प्रूव करेंगे, तो ये है mod of a is less than equal c है if and only if माइनस c से ग्रेटर या इक्वल है a एंड लेस देन इक्वल है c, एंड वेयर c इज पॉजिटिव, c इज नॉन नेगेटिव नंबर। ये देख कैसे प्रूव करेंगे, इसमें दो केस है। फर्स्ट है कंडीशन इज सफिशिएंट, और इसको हम दिस साइड लिखते हैं, मींस अगर हम लेकर ये चले और हमने प्रूव ये करना है, तो इसमें है व्हेन
मोड ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल सी है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। आप ये भी लिख सकते हो, या अगर इंप्लाइज ये पा दिया, इसका मतलब यही है कि कंडीशन इज नेसेसरी। अब देखिए, इफ ए इज नेगेटिव, दिस मीन्स मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल सी। अब इफ ए इज पॉजिटिव और जीरो, तब तो ये मोड ऑफ ए ऐसे आएगा, मीन्स जो मोड ऑफ ए है वो ए रहेगा, तो मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल सी एंड दिस इज ए इज लेस देन इक्वल सी। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। और इफ ए इज नेगेटिव, then this is also hold, this means mode of a is less than equal c। लेकिन मोड a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एंड इफ a इज नेगेटिव तो मॉडुलस ऑफ a किसके इक्वल होता है, माइनस a लेस देन इक्वल c। अब आप एक काम कीजिए, इसको a को आप राइट की तरफ ले जाइए और c को आप लेफ्ट की तरफ ले जाइए, तो c अगर इस तरफ लाएंगे तो माइनस c हो जाएगा, और a को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे तो a हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई। अब देखिए, इस कंडीशन से क्या मिला, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो माइनस सी से ग्रेटर या इक्वल है वैल्यू ऑफ ए एंड लेस देन इक्वल है वैल्यू ऑफ सी, और हमने यही प्रूव करना था। अब कंडीशन इज सफिशिएंट मींस गिवन ये होगा और हमने ये प्रूव करना है, और इसको हम लिखते हैं ऐसा, मींस कंडीशन इज सफिशिएंट। तो मान लीजिए लेट माइनस सी ग्रेटर इक्वल ए लेस देन इक्वल सी, तो आप यही प्रोसेस फॉलो करना है। दिस मींस दिस माइनस सी से लेस देन इक्वल ए है एंड ए से लेस देन इक्वल सी। इसको आप इस तरफ ले जाइए और इसको इस तरफ, तो दिस मींस माइनस ए से ग्रेटर इक्वल सी एंड ए से लेस देन इक्वल सी, ए इज लेस देन इक्वल सी। अब इस कंडीशन और इस कंडीशन को कंबाइन कर दीजिए, तो माइनस ए बी सी से लेस है और ए बी सी से लेस है, दैट मीन्स देयर मॉडुलस वो भी किससे लेस देन होगा, सी से लेस देन होगा, और हमने यही प्रूव करना था। दिस इज अ सफिशिएंट कंडीशन। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट डी, और इसमें हमने प्रूफ ये करना है मॉडुलस ऑफ ए उसका नेगेटिव ले, वो हमेशा लेस देन और इक्वल होता है ए के, एंड मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल ए के होता है। देखिए कैसे करेंगे इसको, तो हमने प्रूफ ये करना है माइनस मोड ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल होता है ए एंड लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ ए। अब आप ध्यान से देखिए, हम सभी जानते हैं एज कि जो मोड ऑफ ए वो लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ ए के, ये क्लियर है। और अगर मैं इसको c मान लो और देखिए c ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो दिस मींस मोड ऑफ a इज लेस देन इक्वल c। और हमने अभी डिस्कस किया है if mod of a is less than equal c and c is positive, this means माइनस c से ग्रेटर होगा a और इक्वल और लेस देन इक्वल होगा c से। दिस मींस माइनस c का वैल्यू क्या है, मोड ऑफ a लेस देन इक्वल a एंड लेस देन इक्वल मोड ऑफ a। सिंपल, यही हमने प्रूव करना था। चलिए अब ना एक्सरसाइज पर चलते हैं। And this is the first question, and in this question if a and b are real number and b is not equal to 0, तो हमने ये प्रूव करना है। ये तो कैसे प्रूव करोगे इसकी, देखिए, तो फर्स्ट पार्ट ये है, इफ मोड ऑफ ए
मोड ऑफ ए हमने प्रूफ करना है इक्वल होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर। मोड ऑफ ए इक्वल होता है रूट स्क्वायर ऑफ ए। देखिए इसको आप कैसे प्रूव करोगे, तो हम सभी जानते हैं एज कि जो मोड ऑफ ए का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, वो ए स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर हम बोथ साइड रूट ले लें तो दिस मीन्स रूट ऑफ मोड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल आएगा रूट ऑफ ए का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मोड ऑफ ए एंड दिस इज रूट ऑफ ए का स्क्वायर। यही हमने दिखाना था। अब सेकंड पार्ट देख लो, a इंटू बी। इसका बिल्कुल सिंपल है, देखिए a बाय बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, a इंटू 1 बाय बी। अब ये a हो गया और ये टोटल b हो गया, और हम सभी जानते हैं a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ a एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं हम 1 बाय मोड ऑफ बी, क्योंकि सभी का मोड लेना है तो 1 का मोड एज इट इज और b का ये होएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ a बाय मोड ऑफ b। यही हमने दिखाना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, और इसमें ये है सो दैट x माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन है इफ एंड ओनली इफ a माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है x एंड लेस देन है a प्लस एप्सिलॉन। देखिए सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं और फिर इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, और हम यहाँ पर रिजल्ट ये अप्लाई करेंगे कि मोड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल, और यहां पर लेस देन है तो लेस देन c है इफ एंड ओनली इफ माइनस c से ग्रेटर है मोड ऑफ x एंड लेस देन है c, और ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए एज कि जो x माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन है, दिस मीन्स ये तब ही पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो x माइनस ए का वैल्यू एंड लेस देन हो एप्सिलॉन। और अगर हम a को ऐड कर दे तो दिस गिव्स, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ a माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर है x माइनस a प्लस a and this is less than a plus epsilon. This means this is possible if and only if a minus epsilon greater than है x से and less than है a plus epsilon से। ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं, होता क्या है। इसमें गिवन ये है कि देखिए x माइनस ए इज लेस देन है एप्सिलॉन से, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ a माइनस एप्सिलॉन से तो ग्रेटर होगा x का वैल्यू एंड लेस देन होगा a प्लस एप्सिलॉन से। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ये रिजल्ट है, इफ एंड ओनली इफ, अब x का वैल्यू इन दो पॉइंट के बीच में है, दिस मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, ये लाई करेगा। और दिस मीन्स if the distance between x and a is less than epsilon and यहां पर x है वो वेरिएबल है and a is constant है, a is तो x का वैल्यू कहां लाई करेगा, x का वैल्यू a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स इफ ये मान लीजिए x एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन O
and this is point X and this point is A, and if the distance between these 2 points, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस D लेस देन है एप्सिलॉन से, तो x का वैल्यू कहां पर होगा? तो x का वैल्यू लाई करेगा, अगर ये हमारे पास a है तो दैट मीन्स, तो x का वैल्यू कहां से होगा? a माइनस एप्सिलॉन से लेकर a प्लस एप्सिलॉन, इसके बीच में x का वैल्यू लाई करेगा। और आप यहां देख सकते हो कि अगर ये पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, लेस देन एप्सिलॉन है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? लेस देन एप्सिलॉन है। मींस x कहां पर लाई करेगा? x यहीं पर लाई करेगा, इससे आउटसाइड नहीं बल्कि इस इंटरवल में x लाई करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल। इसमें ए सेट हमारे पास ये है, रियल नंबर r, हमने प्रूव करना है x प्लस a इज लेस देन है 2, तो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए, तो लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू सेट a, and if x belongs to set a, then it satisfies this condition। तो this possible if and only if कब होगा? if mod of x plus 3 लेस देन आएगा 2 से, and if this is possible, this means if and only if माइनस 2 से ग्रेटर होगा x प्लस 3 का वैल्यू एंड लेस देन होगा 2 से। अब आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 साइड से, तो माइनस 2 माइनस 3 से ग्रेटर है x प्लस 3 माइनस 3, लेस देन है 2 माइनस 3, और यहां से दैट इज माइनस 5, एंड दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, तो माइनस 5 से ग्रेटर होगा x का वैल्यू एंड लेस देन होगा माइनस 5। और आप अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, दैट मीन्स दिस इज अ लाइन एंड दिस इज ओरिजिन O, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 एंड दिस इज माइनस 1। एक मिनट, तो देखिए, अगर हमारे पास ये ओरिजिन है, दिस इज माइनस 1 2 3 4 माइनस 5। अब आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के राइट की तरफ और इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ, अगर आप इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लोगे, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, और फिर आप उसका ये निकाल लोगे x प्लस 3, तो हमेशा वो लेस देन 2 आएगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देखो, जैसे मैंने माइनस 4 पुट कर दिया यहाँ पर, तो माइनस 4 पुट कीजिए, माइनस 4 प्लस 3 कितना आया? ये आया माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, और माइनस 1 हमेशा लेस देन होता है 2 से। कहने का अर्थ ये है। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। हाँ, अब नेक्स्ट ये है, और मैं आपके लिए जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है वो होमवर्क देता हूं, आपने इसको खुद करना है। होए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम जल्द ही मिलेंगे आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।